दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में इंसान की पहचान उसका पद, पैसा या ताकत नहीं होती, बल्कि उसका व्यवहार होता है। सोचिए, एक ऐसी महिला जिसे अदालत में देखकर बड़े बड़े अपराधी सहम जाते हो, मतलब उन्हें देखकर सच उगल देता हो। वही महिला एक दिन हजारों श्रद्धालुओं के बीच बिल्कुल आम इंसान की तरह खड़ी हो। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षा घेरा, न कोई पहचान, न कोई प्रोटोकॉल, बिल्कुल सिंपल और साधारण। लेकिन सावन की उस यात्रा में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस पूरी कहानी में सबसे हैरान करने वाला किरदार था एक साधारण सा कांवड़िया, जिसने बिना किसी लालच के इंसानियत का ऐसा उदाहरण पेश किया जिसे शायद वो महिला जिंदगी भर नहीं भूल पाई। दोस्तों, जब ये कहानी शुरू होती है तो सावन का महीना था। घाट पर चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ थी। कोई गंगा जल भरने में लगा था तो कोई बोल बम के जयकार लगा रहा था। इसी भीड़ में एक महिला भी मौजूद थी। नाम था आराध्या, जो पेशे से एक जज थी। लेकिन वहां मौजूद किसी व्यक्ति को अंदाजा नहीं था कि यह साधारण कपड़ों में खड़ी, जो बिल्कुल आम सी साधारण लड़की है, असल जिंदगी में एक जज है। आराध्या का जीवन हमेशा जिम्मेदारियों से घिरा रहता था। मतलब आप समझ सकते हो, अदालत का काम, लगातार बढ़ती जिम्मेदारियां और अपने परिवार से दूर होता समय, मतलब जिंदगी के कई सारे बोझ। उनकी माँ अक्सर उनसे कहती थी, बेटा, जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, कभी बाबा के दरबार में जाकर अपने मन का बोझ भी हल्का कर लिया करो। माँ की यह बात आराध्या के मन में बैठ गई। उन्होंने फैसला किया कि इस बार सावन में वो देवगढ़ जाएंगी, लेकिन एक शर्त के साथ, बिना अपनी पहचान बताए। और यहीं पे ये ट्विस्ट आता है। वो अपनी पहचान छुपाकर इस यात्रा के लिए वो निकलती है, और एकदम साधारण बनकर वो इस यात्रा को पूरा करती है। आराध्या ने सरकारी गाड़ी और सुरक्षा व्यवस्था पीछे छोड़ दी। मतलब जितने भी उनकी सिक्योरिटी थी, जो भी प्रोटोकॉल था, उन सबको पीछे छोड़ सिंपल साधारण कपड़े पहने और हाथ में जल का पात्र लेकर वो घाट पहुंच गई। वहां किसी को पता नहीं था कि वो कौन है, और शायद यह बात अच्छी भी लग रही थी उन्हें, क्योंकि कई सालों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि जब इंसान के नाम के साथ कोई पद नहीं जुड़ा होता, तब लोग उसे सिर्फ उसके व्यवहार से पहचानते हैं, ना कि उसकी पहचान से उन्हें जानते हैं। और उसी भीड़ में उनकी मुलाकात एक 27-28 साल का लड़का रवि से होता है। वो अपनी कावड़ तैयार कर रहा था। जल भरने के बाद उसने अपनी माँ को फोन किया। उसने कहा, माँ, तुम परेशान मत होना, मैं अब यात्रा शुरू कर रहा हूँ। रास्ते में नेटवर्क नहीं मिलेगा, इसलिए शायद फोन भी ना कर पाऊँ। रवि एक साधारण सा लड़का था जिसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। उसकी माँ बीमार रहती थी। रवि ने मन में एक मन्नत मांगी थी, अगर उसकी माँ ठीक हो गई तो वो बाबा को जल चढ़ाने जाएगा। और इसी मन्नत को पूरा करने के लिए वो यात्रा पर निकला था। भीड़ अचानक बढ़ने लगी। लोग जल भरने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान आराध्या का पैर फिसला और वो पानी में जा गिरी। उनका जल पात्र भी हाथ से छूट गया। इससे पहले कि कोई उनकी मदद करता, रवि वहां पहुंच गया। उसने आराध्या को बाहर निकाला और उसका सामान भी उठाया। रवि ने मुस्कुराकर कहा, बहन जी, घबराइए मत, बाबा के रास्ते में डरने की जरूरत नहीं है। आराध्या ने पहली बार उसे ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, कपड़े साधारण है, चेहरे से परेशानियां साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी बातों में एक अलग तरह का अपनापन था। आराध्या ने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। रवि ने जवाब दिया, इसमें धन्यवाद कैसा, यात्रा में सब एक दूसरे के काम आते हैं। फिर जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, आराध्या को रवि के बारे में कई बातें पता चलने लगी। एक दोपहर दोनों एक सेवा शिविर के पास पहुंचे। वहां श्रद्धालुओं के लिए खाना बांटा जा रहा था। रवि ने अपनी थाली ली, लेकिन तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जो काफी देर से लाइन में खड़ी थी। रवि ने बिना कुछ कहे अपनी थाली उन्हें हाथ में दे दी और खुद किनारे जाकर पानी पीने लगा। आराध्या यह देखकर हैरान रह गई। उन्होंने सोचा, जिसके पास खुद बहुत कम है, वो अपना हिस्सा किसी दूसरे को इतनी आसानी से कैसे दे सकता है। जो खुद परेशान है, वो दूसरों के लिए इतना कैसे सोच सकता है। लेकिन रवि यहीं नहीं रुका। उस शाम बारिश के कारण मौसम काफी ठंडा हो गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ठंड से कांप रहे थे। रवि ने अपना चादर उतार कर उन्हें दे दी और खुद खुले आसमान के नीचे बैठ गया। आराध्या उसे देखती रही। उन्हें पहली बार लगा, शायद इंसान की अमीरी उसके पास मौजूद चीजों से नहीं, बल्कि दूसरों के लिए किए गए कर्मों से पता चलती है। अगले दिन भीड़ में एक छोटा बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया। लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन रवि वहीं रुक गया। उसने बच्चे को गोद उठाया और उसके माता पिता को खोजने लगा। काफी देर तक वो भीड़ में इधर उधर घूमता रहा, उसके माता पिता को ढूंढता रहा, और आखिरकार उसे बच्चे की मां मिल गई। महिला भावुक होकर रवि के पैर छूने लगी,
लेकिन रवि ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, माता जी, आपका बेटा आपको मिल गया, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। आराध्या यह सब देख रही थी। उस दिन उनके मन में एक बात पूरी तरह बैठ गई। पद इंसान को बड़ा बना सकता है, लेकिन व्यवहार ही उसे अच्छा इंसान बनाता है। अब तक आराध्या और रवि के बीच अच्छी बातचीत होने लगी थी। आराध्या ने अपना नाम तो बताया, लेकिन अपनी नौकरी के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो कौन है और वो क्या करती है। अपना पेशा वो बिल्कुल भी नहीं बताई। रवि ने भी कभी उनकी निजी जिंदगी जानने की कोशिश नहीं की। एक दिन अचानक रवि के फोन की घंटी बजी। फोन उसकी चाची का था। उन्होंने बताया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। यह सुनते ही रवि परेशान हो गया। जिस माँ के लिए वो यह पूरी यात्रा कर रहा था, वही इस समय अस्पताल पहुंचने की हालत में थी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि मन्नत पूरी करे या वापस अपनी माँ के पास चला जाए। तभी आराध्या ने उसे कहा, तुम चिंता मत करो, पहले अपनी माँ का इलाज जरूरी है। रवि ने कहा, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे भी तो नहीं हैं। आराध्या ने उससे उसकी माँ का पता पूछा और फिर उन्होंने अपने परिचित लोगों से संपर्क किया और रवि की माँ को अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था कराई और उनका इलाज भी कराया। कुछ समय बाद रवि को खबर मिली कि उसकी माँ का इलाज शुरू हो चुका है और उनकी हालत पहले से बेहतर है। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो चिंता के, परेशानियों के आंसू, दुख के आंसू नहीं थे। वो राहत के आंसू थे, वो खुशी के आंसू थे। यात्रा का आखिरी दिन था। मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई। भीड़ इधर उधर भागने लगी। इसी अफरा तफरी में आराध्या और रवि एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ ही मिनटों में उनके बीच काफी दूरी हो गई। आराध्या बारिश से बचने के लिए अस्थायी तंबू के अंदर चली गई। उन्हें लगा कि कुछ देर बारिश रुकने तक यहाँ सुरक्षित रहेंगी, लेकिन अंदर पहले से ही कुछ युवक मौजूद थे। इसके बाद परिस्थिति अचानक बिगड़ गई और ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की। उस तंबू के अंदर कुछ लोग जो बैठे थे, आराध्या के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की कोशिश की गई और उसके साथ गलत हरकत की गई। वह घबरा गई और मदद मांगने की कोशिश करने लगी। उधर रवि लगातार उन्हें तलाश कर रहा था। वो भीड़ के बीच इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर पड़ गई और वो आराध्या का दुपट्टा था। रवि को शक हुआ। वो तुरंत उस दिशा में गया। तंबू के अंदर का दृश्य देखकर वो सन्न रह गया। मतलब इतनी बड़ी जज होने के बाद उसके साथ इस तरह से बदसलूकी की गई, गंदी हरकत की गई और उसके साथ जो परिस्थिति सामने आई वो बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। लेकिन वो इस समय एक साधारण सी लड़की, एक आम इंसान थी, ना कि वो कोई जज थी, क्योंकि वो अपनी पहचान को अनजान रखकर वो ये सब कर रही थी। और तंबू के अंदर का दृश्य देखकर रवि हैरान रह गया। आराध्या मुश्किल परिस्थिति में थी और बिल्कुल घबराई हुई थी। रवि ने तुरंत विरोध किया और आसपास मौजूद लोगों को मदद के लिए बुलाया। कुछ ही देर में वहां कई श्रद्धालु जमा हो गए। आरोपियों को रोक लिया गया और मामले की सूचना पुलिस तक पहुंचाई गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस पूरी घटना ने आराध्या को एक ऐसी बात समझाई जो शायद अदालत की हजारों फाइलों में भी नहीं लिखी थी। उन्होंने जिंदगी में बहुत से लोगों को उनके पद और हैसियत से पहचाना था, लेकिन उस यात्रा में उन्हें एक ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिला जिसके पास न कोई पैसा था, न कोई बड़ा पद और न कोई बड़ा नौकरी। फिर भी जरूरत के समय वही सबसे पहले उनके साथ खड़ा हुआ। रवि ने उन्हें यह सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, उसके कर्मों से होता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। और अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो उसकी पहचान पूछने से पहले उसका हाथ पकड़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी जिसे हम सबसे साधारण इंसान समझते हैं वही सबसे असाधारण इंसान साबित हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे सिर्फ एक कहानी की तरह न देखें। अपने आसपास के लोगों के प्रति सावधान भी रहे और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।